पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा दीवान, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल में। तो उनसे जानेंगे कि कोरोना के टाइम के क्या हालात चल रहे हैं और क्या लोगों पर असर पड़ रहा है, कितने लोग उन पर डर रहे हैं, या उनके ज़िंदगी की शुरुआत किस तरीके से हुई, उनका प्रोफेशन क्या रहा, उनका पैशन क्या रहा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। वेलकम टू फेस मैम। थैंक यू। हाँ, आप बताइए मुझे कि आपने स्टार्टिंग किस तरीके से करी, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में बताएं थोड़ा। आप फिर आपका आगे धीरे धीरे आपके बारे में जानेंगे। कॉलेज लाइफ कुछ 25 साल पहले शुरू हुई थी। ओके। अब तो उसकी यादें भी काफ़ी मिट सी गई हैं। उन्हीं यादों को ताज़ा करना है थोड़ा सा। मेरी पैदाइश दिल्ली की है और मैं पढ़ी भी दिल्ली में हूँ। और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना MBBS करा। पोस्ट ग्रेजुएशन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जो इरविन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उससे किया। उसके बाद मैं लंदन चली गई थी, तो मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट से पढ़ाई करी। लंदन से पढ़ने के बाद मैं वापस इंडिया आई और मैंने नेशनल बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए गंगाराम अस्पताल में काम करके। उसके बाद वापस मैं ESI हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो जनता की सेवा करता है, उसमें काम किया। कहीं बीच में आर्मी हॉस्पिटल, रिसर्च रेफरल और बेस कैंटोनमेंट हॉस्पिटल्स में भी काम किया। फिर मैं कॉर्पोरेट सेटअप में आ गई। ओके। कॉर्पोरेट सेटअप में मैंने अपोलो, इंद्रप्रस्थ अपोलो, सरिता विहार में काम किया। उसके बाद मैं दिल्ली के सारे मैक्स हॉस्पिटल्स की हेड बन गई। उनका IVF सेंटर मैंने ही पायलट और कमीशन किया। उसके बाद कहीं मेरा मन मुंबई जाने को हो गया और मैं मुंबई नोवा IVF, जो लार्जेस्ट IVF चेन थी उस वक्त, उसकी मैं हेड बनी। उसका सेंटर मैंने बॉम्बे का बनाया। फिर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल, जो काफ़ी प्रतिष्ठित अस्पताल है, उसके IVF डिपार्टमेंट की मैं इंचार्ज और हेड रही। हाल फिलहाल अब मैं अपोलो फर्टिलिटी यूनिट्स के साथ एसोसिएट होने जा रही हूँ, उनकी चीफ कंसल्टेंट के तौर पे। और अब मैं साउथ दिल्ली की सर्विसेज और नोएडा की सर्विसेज को लीड करूँगी। वाओ, दैट्स अमेजिंग मैम। इतना लंबा आपका कार्यभार रहा, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत नेगेटिव भी रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सारे एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव होते हैं। तो कुछ आप मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कीजिए, या तो अच्छे या आप जिस तरीके के एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें। कहते हैं ना कि जो भी कॉइन होता है उसके दो फेसेस होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। अब आप टेल को माने शय के मात, ये आपके देखने का नज़रिया। मैं ये मानती हूँ कि ज़िंदगी ही दोनों पहलुओं के साथ भरी हुई है। तो सिर्फ डॉक्टरी करने का जो पहलू है, उसमें हम कहें कि सिर्फ हमें अच्छाई मिलती है, या हम दुख दर्द नहीं देखते, या हमको सिर्फ चैलेंजेस मिलते हैं और हमको संतुष्टि नहीं मिलती, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। आज भी कोरोना काल की जो महामारी चल रही है, उसमें भी आप देखें, जो कार्यरत हैं और जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है, चाहे उन पे जोखिम है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि डॉक्टर को कहा जाता है दूसरा गॉड, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि ये फीलिंग आपके लिए कैसी रहती है? देखिए, आप और हम दोनों जानते हैं कि डॉक्टरों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार हुआ, डॉक्टरों को मारा पीटा भी गया। बिल्कुल। और काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए और डॉक्टरों ने अनशन भी करी और उन्होंने हक भी मांगा और उन्होंने कहा कि हमें प्रोटेक्शन राइट्स मिले। पर कोरोना काल एक ऐसा समय है जहाँ इंसान, जो पूरे के पूरी समस्त सृष्टि है और जो पूरा मैनकाइंड है, उसने घुटने टेक दिए एक वायरस के सामने। बिल्कुल। और हम लोग जूझ के लड़ रहे हैं इस महामारी में। पहली बार या शायद फिर से आम इंसान को ये समझ में आया कि डॉक्टर भी देवदूत का रूप है। बिल्कुल, है ना। और मैं डॉक्टर के रूप में यही कह सकती हूँ कि जब हम डॉक्टरी की शपथ लेते हैं और हमें से हाथ आगे करके बोला जाता है कि शपथ लो, तो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि आपको सबकी मदद करनी, ये आपका परम धर्म है और ये नोबल प्रोफेशन है। पर अगर आप ये देखें, मैं ये मानती हूँ कि अगर हर इंसान में भगवान है, तो जो पीड़ित है, जो बीमार है, उसके अंदर तो भगवान सबसे पहले होगा। सबसे पहले। और अगर आप पीड़ित की सेवा करेंगे तो यही सबसे बड़ी समाज सेवा है। तो मैं ये मानती हूँ कि हर डॉक्टर समाज सेवी है। बिल्कुल।
ये कोरोना काल के चलते हुए बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारी मुसीबतें भी फेस कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स उनके आगे पीछे रहते हैं अपने ड्यूटी के दौरान। तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो लीव लेकर अपने घर बैठ जाते हैं इस डर से कि कोरोना उनके घर में ना आ जाए या उनको कुछ हार्मफुल ना रहे। तो उन डॉक्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये मानती हूँ कि लॉ ऑफ द लैंड क्या है। लॉ ऑफ द लैंड ये है कि डॉक्टर काम कर रहा है। जब हम सिपाही सेना के फौजियों के बारे में बात करते हैं और युद्ध चल रहा होता है, वॉर चल रही होती है, और यदि किसी ने छुट्टी ली होती है और वो ऑफ द फील्ड जाके अपनी फैमिली को विजिट करता है, तो उसको वन ऑफ केस मानिए, उसको आप जनरलाइज मत करिए। मैं ये मानती हूँ कि आमतौर पे हर इंसान कोरोना के साथ लड़ रहा है और सर्वप्रथम फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वॉरियर्स लड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर्स को सैल्यूट करती हूँ, इंडिया को सैल्यूट करती हूँ। हम ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं डॉक्टर्स को, नर्सेस को, समस्त हेल्थ केयर वर्कर्स को, सारे आरोग्य कर्मियों को। एक दो केसेस अगर कुछ ऐसे आए हैं तो इसमें डॉक्टरों के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है आज के टाइम पे। कोरोना के चलते हुए तो डॉक्टर्स ही एक हमारे लिए सहारा रह गए हैं और कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी लोग बहुत सारी ढील छोड़ देते हैं, मास्क नहीं वेयर करते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं। तो उन लोगों को क्या सलाह दिया जाएगा? बहुत लाइटली ले रहे हैं बहुत सारी चीज़ें लोग। इतना ही कहूँगी कि जैसे आपने पिछला प्रश्न पूछा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, है ना। और जहाँ तक ढील का सवाल है, इतना ही कहूँगी कि 3 चीज़ें हमको सबसे पहले करनी है। मास्क पहनना, जो हमने फ़िलहाल इंटरव्यू की वजह से नहीं पहना हुआ, पर वो नाक और मुंह दोनों को कवर करना चाहिए और आजकल डबल मास्क पहनना चाहिए। आप वैक्सीनेट करिए, हाथ धोइए, अल्कोहल रब से या सोप के साथ 6 फीट की दूरी रखिए एक दूसरे से, और भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाएं। आपके पास फ़िलहाल इसको छोड़ के कोई और उपचार नहीं है। अब आपके हाथ में है कि आप अनुशासन प्रिय हैं कि नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं, कॉन्शियंशियस है कि नहीं, अपने और समाज दोनों के प्रति। ऐसा हमने जैसा सुना है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप इस फील्ड में क्या स्पेशलिटीज़ हैं आपकी, तो आप उस बारे में थोड़ा बताइए हमें। गायनेकोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड स्पेशलिटी है, जिसे स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। मेरी जो खासियत है वो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के ट्रीटमेंट में है, जिसमें कि सर्वोपरि आता है टेस्ट ट्यूब बेबी। साथ ही साथ मैं दूरबीन यानी लैप्रोस्कोपिक की होल सर्जन भी हूँ, और मैं 3 डायमेंशनल 3D अल्ट्रासाउंड्स भी करती हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने ये फील्ड इसलिए चूज़ करी क्योंकि एक तरफ तो भारत देश आबादी से भरा हुआ है, पर दूसरी तरफ जितनी भी आबादी हो 10% दंपत्ति ऐसे होंगे जिनके बच्चे नहीं हो पाते सरलता से, तो उनको आवश्यकता होती है फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की। और मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि अगर फंडामेंटल राइट होता तो शायद फंडामेंटल राइट टू रिप्रोडक्शन भी होता, कि ये हक के सबका बच्चा होना चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ हमने जाना है। तो देखते रहिए मेरे साथ ऐसे ही नॉलेज के लिए, ऐसे ही सलाह के लिए फेस टू फेस।